दोस्तों नमस्कार। ये जो रिश्ते होते हैं ना वो पूरे दवाई की तरह होते हैं, मेडिसिन्स की तरह होते हैं क्योंकि आपने देखा होगा जब भी हम लोग दवा खाते हैं या दवा लेते हैं उसके पहले देखते हैं कि कहीं वो दवा एक्सपायर तो नहीं है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, कब बनी है, उसकी एक्सपायरी कितनी बची है। तो सबसे पहले हम लोग उस चीज़ को चेक करते हैं। तो जो हमारे रिश्ते हैं ना वो एकदम दवा की तरह हैं। तो मैं इस पे काफ़ी क्योंकि मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करता हूँ तो मैं हर चीज़ को उसी तरीके से देखता हूँ कि हमारे रिश्ते जो हैं वो किस दवा की तरह काम करते हैं। तो उसी पे मैं थॉट दे रहा था तो सोचा कि आप लोगों से शेयर करूँ। तो जो हमारे माँ-बाप होते हैं ना वो टॉनिक की तरह होते हैं, विटामिन्स की तरह होते हैं। वो हम हर उम्र में हमें ताकत देते हैं, हमें सँभालते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। उनके नहीं रहने से ना एक बहुत ही कमज़ोरी सी फ़ील होती है। जैसे टॉनिक हम नहीं लेते हैं, विटामिन्स नहीं लेते हैं तो कमज़ोर फ़ील करते हैं, इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो समाज में हमारी वो प्रॉब्लम ख़राब होने लगती है माँ-बाप के नहीं रहने से। सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अकाउंटेबिलिटीज़ हमारे सर पे आ जाती है। तो माँ-बाप हमारे विटामिन्स हैं, वो हमेशा हर मौसम में हमें ताकत देते हैं। भाई-बहन जो हैं वो पेन किलर होते हैं। भाई-बहन लड़ाई भी करते हैं लेकिन हमें दर्द से आराम भी देते हैं। तो भाई-बहन एकदम पेन किलर की तरह काम करते हैं। तो उनसे भी अलग हम नहीं रह सकते। वो अगर रहते हैं तो हमें बहुत आराम मिलता है। भले चाहे वो थोड़ी देर के लिए झगड़ा भी करें लेकिन उसके बाद वो एकदम हमें अच्छा फ़ील कराते हैं। जब हम थोड़े और बड़े होते हैं, प्रौढ़ावस्था में जाते हैं तो हमें प्यार होने लगता है, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने लगते हैं। तो जो गर्लफ्रेंड होती है ना वो विटामिन डी3 की तरह होती है। उसके होने से ज़िंदगी में रोशनी सी हो जाती है। और जो बॉयफ्रेंड होता है ना वो एक क्या बोल सकते हैं बॉयफ्रेंड पेन बाम जैसा होता है, वो हर दर्द में आराम बनता है, तो उसको बॉयफ्रेंड को हमने पेन बाम से तुलना की है। और जो दोस्त होते हैं ना, वो हमारे एंटीबायोटिक की तरह हैं। जैसे हर मुसीबत में वो हमारे ज़ख्म को भर देते हैं, हमें हील कर देते हैं। अगर हम कोई परेशान है, मेंटली हमें परेशानी हो रही है, तो हमारे जो दोस्त होते हैं, वो आके हमें तसल्ली देते हैं, हमें अच्छा फ़ील कराते हैं, तो वो परेशानी थोड़ी देर में ख़त्म हो जाती है। जैसे एंटीबायोटिक का कोई भी डोज़ चलता है, 5 से 10 दिन का चलता है, तो वो अगर उस समय एंटीबायोटिक ले लिया जाता है, हम बीमार पड़ते हैं तो ठीक हो जाते हैं। तो हमारे दोस्त एंटीबायोटिक्स हैं हमारे जीवन में। और जो हमारी जो पत्नी है, जब हमारी शादी होती है, तो हमारी पत्नियाँ बहुत सारी चीज़ों को लेके आती हैं। तो हमारी पत्नी बहुत सारे उनसे हमें तो काफ़ी सुख मिलता है, हम लोग काफ़ी अच्छे से रहते हैं, लेकिन साथ-साथ टेंशन भी बढ़ाती हैं। तो टेंशन बढ़ता है तो बीपी हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है। तो हमने अपने पत्नी को टेल्मिशार्टन जैसे हाइपरटेंशन का नाम दिया है। तो टेल्मिशार्टन हो, डायबिटीज़ की दवाइयाँ हैं, वो हमारी पत्नी होती हैं। अगर छूट जाए ना तो फिर आदमी का मौत निश्चित है। तो पत्नी अगर होती है वो बीमारी है लेकिन अगर दवा खा रहे हैं तो एकदम सही है, उसको बीच में छोड़ा नहीं जा सकता। तो पत्नियाँ हमारी वही हैं, ग्लिमिप्राइड और मेटफॉर्मिन है और टेल्मिशार्टन है, तो उनको हम नहीं छोड़ सकते। उनको जीवन भर साथ-साथ रहना है। हम साथ-साथ हैं, अगर साथ-साथ हैं तभी ठीक हैं, अन्यथा हम गए काम से। तो वो हो जाता है। जैसे हमारे जो गुरु होते हैं ना, वो हमारे कैल्शियम और आयरन हैं। उनके होने से हमारी नींव मजबूत हो जाती है। हम बहुत कुछ सीखते हैं जीवन में। हम हर चीज़ का डट के मुकाबला करते हैं हर परेशानी को, क्योंकि गुरु हमें ज्ञान देते हैं। कैल्शियम और आयरन हमें बहुत फिट बनाता है, मजबूत बनाता है। बच्चे जो होते हैं हमारे ऑक्सीजन की तरह होते हैं। अगर बच्चे नहीं रहें तो जीवन में वो मज़ा ही नहीं है। हम उनको लगता है कि जैसे हम जीते हैं। तो बच्चे का होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे हमारे स्ट्रेंथ भी बनते हैं। और जो हमारे सहकर्मी हैं, हमारे जो पीयर्स होते हैं, वो ओआरएस हैं, ओआरएस हैं। वो हमको एकदम रिहाइड्रेट कर देते हैं। कभी हम परेशान हों या कभी कुछ प्रॉब्लम में हो तो ओआरएस पी लीजिए। थके हुए हैं तो उनसे कुछ बात कर लीजिए, अपने सहकर्मी से किसी का चुगली भी कर लीजिए, इधर उधर की बात कर लीजिए, तो आप फ्रेश हो जाते हैं। तो ये जो सहकर्मी होते हैं वो ओआरएस की तरह काम करते हैं। तो ये सारे रिलेशनशिप को मैंने कोरिलेट किया है। आप लोग बताइएगा कि हमने इसमें क्या गलत कोरिलेट किया है और क्या कौन से रिलेशन को और किस मेडिसिन्स के साथ हम लोग जोड़ सकते हैं। तो मेरी बात अगर अच्छी लगी तो ज़रूर चैनल को हमारे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मनीष की बात को। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।